हेलो दोस्तों, आप सभी का A1 क्लासेस के अंदर हार्दिक स्वागत है। तो अपने क्लास 11th की मैथ की क्लास अपनों ने स्टार्ट की थी, जो अपने न्यू NCERT पैटर्न पे अपने ने स्टार्ट की थी। तो उसके अंदर अपनों ने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, जो अपना फर्स्ट चैप्टर अपना सेट का इंट्रोडक्शन चल रहा था अपना। उस इंट्रोडक्शन के अंदर अपनों ने पढ़ा था सेट क्या होते हैं, ओके, और किस किस को अपने सेट, किस टाइप से अपने सेट्स को पहचान सकते हैं, इसके बारे में अपनों ने इससे लास्ट क्लास के अंदर स्टडी कर ली थी। ठीक है दोस्तों, और जिन बच्चों ने जो इससे पहले वाली क्लास नहीं देखी है, तो पहले स्टार्टिंग से इंट्रोडक्शन की फर्स्ट वीडियो देखी, उसके बाद आज की क्लास कंटिन्यू करना है दोस्तों। ठीक है, तो सभी बच्चे जल्दी से ज्वाइन हो जाइए और ये इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलो अपने आज की क्लास जो अपनी सेकंड है इंट्रोडक्शन की, सेकंड क्लास है आज की, वो अपने स्टार्ट करते हैं। तो आज अपने देखते हैं सेकंड क्लास में क्या पढ़ना है। सेकंड क्लास के अंदर अपने पढ़ेंगे जो अपना सेट पढ़ा था, सेट्स के जो भी टाइप्स है अपने उसके बारे में स्टडी करेंगे। मीन्स जो अपने पास सेट्स है कितने टाइप्स के होते हैं, किस किस टाइप के होते हैं, उनको विद एग्जाम्पल अपने सोल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अपने पास फर्स्ट टाइप आता है जो सेट का, अपने पास आता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, वैसे तो आप जानते ही होंगे। एम्प्टी सेट ए सेट दैट डज नॉट कंटेन्स एनी एलिमेंट्स इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। ओके, जो भी आपके पास सेट है उसके अंदर कुछ भी नहीं हो, यानी वो खाली हो पूरे तरीके से, वो अपना कौन सा होता है, एम्प्टी सेट होता है। एम्प्टी सेट को अपने नल सेट भी कहते हैं, ओके, एंड वॉइड सेट भी कहते हैं। एग्जाम में आपको तीनों टाइप से पूछ सकता है कि एम्प्टी सेट क्या होता है, वॉइड सेट क्या होता है और नल सेट क्या होता है। इन तो तीनों का ही मीनिंग होता है जो भी आपको सेट गिवन है उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो वो आपका सेट कौन सा होगा, एम्प्टी सेट होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक बात क्लियर है अच्छे से। ठीक है, आगे देखिए, इट इज डिनोटेड बाय सिंबल, यानी अपने इस एम्प्टी सेट को किससे डिनोट करते हैं, तो वो देखिए, या तो अपने क्या करते हैं, फाई से डिनोट करते हैं। फाई जानते होंगे, यानी मीन्स अपने उसको डिनोट किससे करते हैं, कोई भी मान लो आपके पास सेट है, उसको या तो अपने फाई से डिनोट करेंगे या अपने उसको डिनोट करेंगे इससे, जो अपना करली ब्रैकेट है उसको ब्लैंक शो कर देंगे। ठीक है, तो ये इस टाइप से अपने उसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ओके दोस्तों, यहाँ तक अच्छे से क्लियर है। अब आगे देखिए, अपने एग्जाम्पल देखते हैं। सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। अब आपको पता है जो भी ओड नंबर होते हैं वो 2 से डिविजिबल होते हैं क्या, नहीं, कभी नहीं होते। 2 से डिविजिबल इवन नंबर होते हैं। तो अपनों ने एम्प्टी सेट शो करना है, तो अपने किस टाइप से शो करेंगे, देखिए, एम्प्टी सेट मान लो x अपना कोई सेट है और उसके अंदर अपने पास क्या है, ओड नंबर है जो 2 से डिविजिबल है, तो 2 से कोई भी डिविजिबल नहीं होता, तो ये सेट क्या होगा, एक एम्प्टी सेट या नल सेट या वॉइड सेट होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक अच्छे से क्लियर है, तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपने आगे क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ओके, ठीक है, हो गया। अब अपने देखते हैं आगे सेकंड टाइप क्या आता है। तो जल्दी से सभी वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो तो। ठीक है, अब आगे देखिए, सेकंड अपने पास क्या आता है। सेकंड अपने पास आता है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होता है वो देखिए, सेकंड अपने पास है सिंगलटन सेट। अब देखिए सिंगलटन सेट क्या होता है, ए सेट दैट कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट्स इज कॉल्ड सिंगलटन, यानी जिसके अंदर ओनली सिंगल टर्म हो, यानी वन नंबर हो, वो आपका क्या होगा, एक सिंगलटन सेट होगा। फॉर एग्जांपल, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। अब आपको पता है प्राइम नंबर कौन से होते हैं, प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जिनके क्या हो, ओनली 2 ही फैक्टर हो, वो अपने पास प्राइम नंबर होते हैं। तो प्राइम नंबर देखिए 2, 3, 5, 7 डैश।
ओके, ये होते हैं। अब प्राइम नंबर के अंदर ओनली कौन सा इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है, 2 होता है। ओके, इवन प्राइम नंबर 2 होता है। तो उसका अगर अपने सेट बनाना चाहें तो किस टाइप से बनेगा, तो देखिए फॉर एग्जांपल अपने मान लेते हैं कोई सेट ए है और अपने को इवन प्राइम नंबर शो करना है तो अकेला 2 आ जाएगा सेट के अंदर, मीन सिंगल टर्म है तो क्या हो जाएगा, एक सिंगल टर्म सेट हो जाएगा। ओके, यहाँ तक दोस्तों क्लियर है बात। ओके, आगे नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, फिर अपने आगे कंटिन्यू करते हैं। इजी डेफिनेशन है, तो साथ साथ रिवाइज करते रहिए, नोट डाउन करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए अच्छे से। ओके, चलो अब अपने आगे नेक्स्ट थर्ड टाइप देखते हैं। थर्ड देखो क्या है अपने पास, नेक्स्ट आता है अपने पास फाइनाइट सेट। अब फाइनाइट क्या होता है, यानी अपने जिनको फाइंड कर सकते हैं, अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं, वही होगा। तो ना लगभग अपने सेट के जो भी टाइप है अपने उनसे नाम से पता लग रहा है कि किस टाइप के सेट है। तो देखिए, ए सेट विच एम्प्टी और कंसिस्टेंट ऑफ डिफाइन नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स, यानी जिन अपने नंबर्स को अपने कंप्लीट डिफाइन कर सकते हैं या अपने उनको पहचान सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, वो अपने क्या होंगे, अपने पास फाइनाइट सेट होंगे। फॉर एग्जांपल सेट ऑफ ऑल इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, जो भी आपके इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स है आप उनको राइट कर सकते हो और आपको पता है कितने होते हैं, तो वो आपके पास क्या होगा, एक फाइनाइट सेट होगा। यानी जो कंप्लीट हो जाए, जिनको अपने फाइंड कर सकते हैं अच्छे से यानी डिफाइन कर सकते हैं, वो अपने पास कौन सा हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अपने सेट मान लो कोई भी एक्स अपने सेट मान लेते हैं। अब अपने क्या होगा, सेट बनाओ किनका, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स का। क्या बनेगा, ए बी सी डी। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा कंप्लीट। ओके, ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है। अब अपने आगे देखते हैं नेक्स्ट, नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अपने पास आता है इन्फिनिटी यानी इनफाइनाइट सेट, जो चलता ही जाए, कंप्लीट ही ना हो, वो सेट आपके पास क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। ठीक है, ए सेट विच हैज इन्फिनिटी नंबर्स, जिनके अंदर इनफाइनाइट नंबर हो, जिनके अंदर फाइनाइट नंबर हो वो तो फाइनाइट सेट हो जाएगा, जिनके अंदर इनफाइनाइट नंबर हो या एलिमेंट्स हो इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। जो भी आपको सेट गिवन है उसके अंदर अगर आपको इनफाइनाइट नंबर गिवन है तो वो आपका सेट कौन सा होगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल सेट ऑफ इवन नंबर्स। अब आपको पता है इवन नंबर्स कौन से होते हैं, जो कंप्लीटली किससे हो, डिविजिबल बाय 2, जो किससे डिवाइड हो रहे हो, कंप्लीट 2 से डिवाइड हो रहे हो, इवन नंबर होंगे। तो इवन नंबर का सेट बनाओ, क्या बनेगा आपके पास, मान लो कोई सेट ए है, इनफाइनाइट सेट बनाना है अपने को, तो क्या बनेगा, 2 4 6 8, मीन्स ये कंप्लीट नहीं होंगे, इनफाइनाइट तक चलते जाएंगे इवन नंबर, तो ये कौन से हो जाएंगे, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल है वो देख लेते हैं अपने, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर अभी आपको जस्ट बताए थे कौन से होते हैं, जिनके क्या ओनली 2 फैक्टर ऑफ प्राइम नंबर होंगे। तो इनका एग्जांपल देखते हैं अपने, कोई भी सेट अपने बी मान लेते हैं, तो प्राइम नंबर का क्या हो जाएगा सेट बनाओगे तो 2 3 5 7, और ये भी इनफाइनाइट, तो ये दोनों सेट आपके है वो कौन से हो जाएंगे दोस्तों, इनफाइनाइट सेट हो जाएंगे। ओके, यहाँ तक बात क्लियर है अच्छे से, तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपने आगे नेक्स्ट टाइप देखते हैं। ओके, हो गया, चलो आगे कंटिन्यू करते हैं अपने। नेक्स्ट आता है अपने पास इक्वल सेट। लगभग जो भी सेट के आपके पास टाइप्स हैं उनसे नेम से पता लग जाता है आपको कि किस टाइप का है, क्या होगा, तो आपको इतना बर्डन लेने की लोड नहीं है। इजी सी डेफिनेशन है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज के अंदर है, विद एग्जांपल आपको सॉल्व करवाए जा रहे हैं। ठीक है, तो इक्वल सेट देखिए, 2 सेट। अब इक्वलिटी अगर अपने कोई भी है क्वांटिटी, अगर अपने उनका कंपेयर करना है तो अपने को 2 सेट चाहिए होंगे, ये तो मिनिमम है। ठीक है, 2 सेट
टू सेट ए एंड बी, कोई भी आपके पास दो सेट है ए और बी, आर साइड टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम एलिमेंट्स इन बोथ सेट, यानी जो भी आपको सेट ए और बी गिवन है, अगर उनमें दोनों में सेम एलिमेंट है, आपको ध्यान रखना है नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट नहीं करना है, ओनली एलिमेंट सेम होने चाहिए। देन कैन बी रिटर्न ए इक्वल बी, तो अगर उनके एलिमेंट सेम है तो आप उसको किस फॉर्म में राइट करोगे, ए इक्वल बी। ओके दोस्तों, अदरवाइज अगर दोनों में एलिमेंट्स इक्वल नहीं है देन आर अनइक्वल सेट ए नॉट इक्वल बी हो जाएगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल देखिए आपको दो सेट गिवन है ए और बी, इन दोनों सेट में देखिए कि एक के कंप्लीट एलिमेंट बी के अंदर है क्या, या एक और बी दोनों के एलिमेंट्स है वो इक्वल है क्या। अगर इनमें एलिमेंट्स इक्वल आ रहे हैं तो आप देखो कौन कौन से एलिमेंट्स है, 2 ए में है, 2 बी में भी है, ओके, 3 बी में भी है, 4 बी में भी है, 6 बी में भी है, 7 मीन्स ए के कंप्लीट एलिमेंट्स बी के इक्वल है, तो ए और बी दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल सेट हो जाएंगे। तो ए इक्वल बी, ए और बी दोनों सेट क्या होंगे दोस्तों, इक्वल सेट हो जाएंगे। ओके, यहां तक डन है। आगे नेक्स्ट नोट डाउन कीजिए, फिर आगे अपने कंटिन्यू करते हैं। हो गया, चलो अपने आगे देखते हैं। नेक्स्ट टाइप आता है अपने पास इक्विवेलेंट सेट। अब देखो इक्वल और इक्विवेलेंट सेट में थोड़ा सा डिफरेंस है, ध्यान रखना कि 2 सेट दोनों में होंगे तो 2 सेट। देखिए 2 सेट ए और बी आर साइड टू बी इक्विवेलेंट इफ दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब इक्विवेलेंट सेट के अंदर क्या होना चाहिए, सेट को इक्वल नहीं देखना, आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उनको काउंट करना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल है क्या, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो क्या होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए के इक्वल होंगे किसके, नंबर ऑफ एलिमेंट बी के। इस फॉर्म में अपने राइट कर देंगे। तो आपको एक एग्जांपल गिवन है, देखिए ए सेट है और एक बी सेट है, दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ए और बी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, सेम है, तो इस वजह से दोनों क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट सेट हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ ए के एलिमेंट्स इक्वल है किसके, नंबर ऑफ बी के एलिमेंट्स। तो दोनों जो भी आपके पास दोनों सेट है वो क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट सेट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक डन है, तो जल्दी से नोट डाउन कीजिए, फिर अपने आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहां पे अपने पास 6 टाइप है, जो भी आपके पास सेट था उस सेट के 6 टाइप थे, अपनों ने 6 के 6 टाइप कर लिए। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपने पास, वो देखिए नेक्स्ट टॉपिक आता है आपके पास बिलोंग्स और नॉट बिलोंग्स टू ए सेट। बिलोंग्स और नॉट बिलोंग टू सेट क्या होते हैं वो अभी देखेंगे अपने। तो देखिए क्या होते हैं, एनी एलिमेंट्स इज प्रेजेंट इन ए सेट और नॉट इज साइड टू बी बिलोंग्स और नॉट बिलोंग्स टू ए सेट। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल बिलोंग्स एंड नॉट बिलोंग्स। तो कौन से सिंबल से अपने रिप्रेजेंट करते हैं, ये बिलोंग्स का सिंबल हो जाएगा, ये नॉट बिलोंग्स का सिंबल हो जाएगा दोस्तों। ओके, अगर ए के अंदर बिलोंग कर रहा है, कोई भी आपके पास सेट है वो बिलोंग कर रहे हैं तो बिलोंग्स टू आ जाएगा और ये नॉट बिलोंग्स टू आ जाएगा। कोई भी नंबर है, अब देखो 9 है, सेट ए के अंदर बिलोंग कर रहा है क्या। फॉर एग्जांपल आपको मान लो ये आपको एक सेट गिवन है, अब इसमें 9
देखते हैं अपने, फिर अपने को नेक्स्ट देखो 5 एंड अब देखो ये ए तो आपको सेट गिवन है और 8, 5 और 9 ये आपको एलिमेंट गिवन है। अब आपको बताना है कि 9 ए सेट के अंदर है क्या। ए सेट आपका ये है। अब इस सेट के अंदर देखिए 9 है क्या कहीं, तो 9 ये रहा 9 है, तो 9 कहाँ से बिलोंग कर रहा है, सेट ए से बिलोंग कर रहा है, तो 9 क्या आ जाएगा, बिलोंग्स टू ए आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब देखो 5 कहाँ से बिलोंग कर रहा है, 5 सेट ए के अंदर कंप्लीट है, तो 5 कहाँ से बिलोंग कर रहा है, सेट ए से बिलोंग कर रहा है, तो 5 बिलोंग्स टू ए आ जाएगा। अब 8 देखो, 8 है क्या, 8 नहीं है, तो 8 क्या होगा, नॉट बिलोंग्स टू ए। मीन्स जो भी सेट आपके पास है वो अगर उस सेट के से बिलोंग कर रहे हैं, जो भी आपके पास एलिमेंट्स है उस सेट से बिलोंग कर रहे हैं तो उस बिलोंग्स टू आ जाएगा। अगर उस सेट के अंदर नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। यहाँ आज की क्लास इतनी रहेगी, बाकी अपने नेक्स्ट डे देखेंगे। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। ठीक है, थैंक यू।